साहब अच्छी तरह परिचित होंगे। अब मध्य प्रदेश के पास नए डॉक्टर बनाने का अपने मध्य प्रदेश में सिस्टम आप रोकना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जुड़ रहे हैं। अब सर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कुछ घटनाएं सामने आ रही, खासतौर से तस्वीरें जो सामने आई, एक दमोह की तस्वीर आई थी कि एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हुई, लेकिन उसका जो शव था वो मॉर्चरी में सड़ गया। ऐसी एक तस्वीर डिंडोरी से आई जहां पर एक बच्ची का हाथ काटने से पहले एक प्लास्टर चढ़ाया गया, इन्फेक्शन और उसकी मौत हो गई। सर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर क्यों नहीं रही हैं? आप जो बता रहे हैं वो दोनों ही मुद्दे जांचते हैं। जहां तक आपने बोला है कि डिंडोरी में लड़की के हाथ का उन्होंने प्लास्टर किया, बाद में उनको रेफर किया और उनको डेथ हो गई। उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं, उसकी तत्काल जांच की जाए और जिसकी जवाबदारी है, जो डॉक्टर जो भी है और वो रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी, और सर ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार गंभीरता दिखाती है, आप अपने स्तर से जांच के आदेश भी देते हैं, तमाम कोशिशें की जाती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, लेकिन सर जब से आपने मंत्रालय संभाला है आपने भी ये महसूस किया होगा कि रोज एक नया विवाद मध्य प्रदेश में होता है। सर, ये सिलसिला कब थमेगा? मध्य प्रदेश में रोज बहुत अच्छे काम होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने अभी कई जिलों को विजिट किया है जहाँ पर बच्चों के इलाज की बात करें तो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी होती है, बच्चा कम वजन का पैदा होता है, वो सब रेफर होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं, उनका बेहतरीन इलाज होता है। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम मध्य प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं। मुफ्त में दवाई दी जा रही है, 108 गाड़ी जाती है, लेके आती है, लाखों लाख लोगों की जीवन बचाने की, जीवन सुधारने की, इलाज कराने की कार्रवाई मध्य प्रदेश में हो रही है। जो आप बता रहे हैं, ऐसी कहीं कोई घटना आती है तो उसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, उन्हें खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन इससे दूसरा पक्ष देखें, अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो बहुत ढेर सारी उपलब्धियां हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। हर जगह हॉस्पिटल की तादाद बढ़ाई जा रही है, बेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। मैंने स्वयं अचानक जाकर हॉस्पिटल्स में जो खाना मिलता है मरीजों को, उसको खा के देखा है। मैं ये कह सकता हूँ, घर पे जैसा भोजन बनता है उससे 19 नहीं पाया। मेरे साथ प्रेस के मित्र भी थे, उनको मैंने कहा जरा आप भी खा के देखिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर हो रही हैं, लेकिन इतना बड़े प्रदेश में, इतने बड़े विभाग में कहीं कोई गलती, हम तो ये चाहते हैं कहीं कोई गलती ही ना हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य को लेकर इतने संवेदनशील हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में जो रहता है, मध्य प्रदेश का बासिंदा है, वो इलाज के अभाव में ना रहे, उसे पूरे इलाज की सुविधाएं दी जाएं। चाहे बच्चों की बात करें हम लोग, उनके इलाज की बात करें, मुफ्त में इलाज 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए खर्चा करके मध्य प्रदेश सरकार कराती है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे काम होते हैं और वो खबरें भी हम दिखाते हैं कि शिवराज मामा किसी बच्चे के लिए भगवान बन गए, कोई डॉक्टर किसी मरीज के लिए भगवान बन गया, वो सकारात्मक तस्वीरें भी हम पेश करते हैं। लेकिन जब चुनौतियों की बात होती है तो इस दौर में 2 चुनौतियां सर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं शव के अपमान की। फिर चाहे वो खुले में पोस्टमार्टम की बात हो या फिर कोई गरीब परिवार हो जो घर अपने खर्चे पर कोई गाड़ी करके घर को शव नहीं ले जा सकता। सर, इतना बड़ा बजट है, उसके बाद भी शव का सम्मान नहीं हो पा रहा है। सबका सम्मान निश्चित होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और जो सबका सम्मान नहीं करेंगे उन्हें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश भर में मरीज का सम्मान हो और सबका भी सम्मान हो, सबका पूर्ण सम्मान हो। ये हम पूर्ण हम दावे से कह सकते हैं कि हम ये होने देना नहीं चाहते, और जहां कोई ऐसी गलती करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जी, और सर ये नरसिंहपुर में जो तस्वीर सामने आई कि एक युवती का खुले में पोस्टमार्टम कर दिया गया, इस पर कार्रवाई करेंगे क्या? निश्चित करेंगे, हमने उसमें जांच के निर्देश दिए हैं। उनका जो हमें जानकारी मिली थी कि कोई डेड बॉडी और थी वहां पे, जानवर की थी, किसकी थी, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है। कोई भी किसी भी हालत में खुले में पोस्टमार्टम होना ही नहीं चाहिए। किन हालातों में किया, क्यों किया, ये जांच का मुद्दा हमने निर्देश दिए हैं और उसमें असंवेदनशीलता है, ये तो सरासर, ये तो कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश की सरकार तो इसको कतई टॉलरेट नहीं कर सकती।
मैं उसमें कार्रवाई भी करूंगा और पूरी जांच के तथ्य जैसे ही आते हैं वैसे हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, प्रभावी कार्रवाई लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं सर। लेकिन एक सवाल और भी जो है वो बार बार उठता है कि सूबे में जो भी डॉक्टर्स हैं, ये आप लोग भी मानते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को पूरा करने की जरूरत है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं भी उन पर लापरवाही के बड़े बड़े आरोप लगते हैं। आपके ही क्षेत्र से मुरैना में एक तस्वीर सामने आई कि एक व्यक्ति था जिसे करंट लगा, उसे मृत घोषित किया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हाउस लेके गए तो पता चला कि जिंदा था, हालांकि बाद में बच नहीं पाया। उसके बाद आपके ही क्षेत्र से एक तस्वीर सामने आई कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिल पाई। और भी जगहों से तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आ चुकी है कि एक व्यक्ति ट्रेन से आ रहा था, हार्ट अटैक हुआ, भोपाल से उसको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन स्टेशन से गिर के उसकी मौत हो गई। क्या ट्रेनिंग के स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम जो लोग मौजूद हैं वो दक्षता के साथ काम करें? इसके ये जो भी तथ्य आपने बताए हैं उनको सबको गहराई से हमने देखा है, और जहां तक डॉक्टर ने डेड बता दिया फिर वो डेड नहीं था और वापस डॉक्टर के पास ले गए तो वो डेड था। अब ये ऐसी चीजें हैं जो देखने की है और डॉक्टर ही बताएगा कि डेड हो गई कि नहीं, और डॉक्टर ऐसी गलतियां करेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज का भी, मैं उस दिन वहीं था, मैं मुरैना ही में था जिस दिन की बात है, मेरे से लोग उसी दिन मिले भी थे और मैंने उसमें निर्देश भी दिए थे, डॉक्टर से बात की थी। तो मेरा दूसरा भी और जो आप बात बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं पहुंची, जहां पर मोबाइल कनेक्शन नहीं हो पाते, जहां पर संपर्क नहीं हो पाते, वहां देरी हो सकती है। अन्यथा हमने तो ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि गाड़ी का मूवमेंट कहां हो रहा है, कहां जा रही है, कब आएगी, ये सब व्यवस्था हमने की है और ये गाड़ियां ठीक चलें। आज ही आप ही के चैनल पर बात करने के लिए आपके ये जहां पर है ने मुझे रोक रखा है, 70 नई गाड़ियों को फ्लैग अप करने मैं जा रहा था और मैं जा रहा हूं तो ये नए 70 गाड़ियां और जुड़ जाएंगी। उसी कार्य के लिए मैं जा ही रहा था, मुझे रोक के आपसे चर्चा के लिए मुझे बिठा दिया। बिल्कुल सर, हमारी गुजारिश है कि आप हमारे साथ थोड़ी देर बने रहें, क्योंकि प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद के साथ नजरें गड़ाई हुई, खासतौर से आप हमारे साथ हैं तो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी भरोसा करना चाहते हैं सिस्टम पर कुछ चीजें हैं जो भरोसा तोड़ती हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, सुर्खियों पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।